इस गजराज के काम आ गया। इस प्रसंग से हम ये शिक्षा लें कि जब भी कोई मुसीबत आए तो राजनेताओं और पुलिस के चक्कर में न पड़कर भगवान के चरणों का आश्रय लें, लेकिन मन उसके लिए निर्मल चाहिए। कुटिल मन की भगवान नहीं सुनता। जितना संभव हो सके जीवन में एकांतवास को प्राथमिकता दें। अरे भाई लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो कि जितनी श्वास हैं उससे पहले ये शरीर शांत नहीं हो सकता। कहीं चले गए एकांतवास में एक आध महीने के लिए, 10-15 दिन के लिए, 2-5 किलो वजन कम हो जाएगा तो क्या घट जाएगा बाबा, लेकिन अपने बारे में चिंतन तो होगा। भैया जी बहनों, दुनिया से बात करने के लिए जरूरत पड़ती है फोन की। दुनिया से बात करने के लिए जरूरत पड़ती है फोन की, और मेरे परमात्मा से बात करने के लिए जरूरत पड़ती है मौन की। मौन घर में रह करके नहीं रह सकते भैया जी, उसके लिए एकांत चाहिए। बहुत जरूरी है। आइए अब हम समुद्र मंथन की कथा में प्रवेश करते हैं। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बड़े प्रेम से ठाकुर जी को बुलाइए और कहते हैं, तालियों की सेवा करते हुए प्यार से कहते हैं, प्यार से यदि भगवान को बुलाते हैं तो भगवान जरूर हमारी बात सुनते हैं और हमसे मिलने को आते हैं। तो एक भक्त की पुकार है, बड़े प्यार से पुकारे, ओ तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। श्रीराध है। एक बार तुम्हारी रहमत का गर हमको नजारा हो जाता, कुछ मंजिल आशा हो जाती, इस दिल को सहारा मिल जाता, इस दिल को सहारा मिल जाता, इस दिल को सहारा मिल जाता। और कि आजाद खुशी से हम मर जाते, कि आजाद खुशी से हम मर जाते, मरने का हमें गम क्या होता, एक बार जो मरने से पहले दीदार तुम्हारा हो जाता, दीदार तुम्हारा हो जाता, दीदार तुम्हारा हो जाता। हो तेरी याद की आग में जल रहा हूँ,
चल रहा हूँ, मैं कांटों को दिल में लेके चल रहा हूँ। ओ मैं कांटों को दिल पे लेके चल रहा हूँ। हो टपकते हैं आंसू, टपकते हैं आंसू, टपकते हैं आंसू, टपकते हैं आंसू, हैं आँखों से हमारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। ओ तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। ओ कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा है तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बोलिए सुधा के बिहारी लाल की जय। एक बार दुर्वासा जी भगवान के पास बैकुंठ में गए। दुर्वासा जी बैकुंठ में गए, भगवान ने उनको अपने गले में पड़ी हुई ये प्रसादी माला और दुर्वासा जी के गले में डाल दी। भगवान का प्रसाद दुर्वासा जी को मिल गया। दुर्वासा जी जब आ रहे थे तो संयोग से इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके कहीं पर जा रहे थे। इंद्र देवताओं के राजा हैं। दुर्वासा जी ने विचार किया कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, ये भगवान की प्रसादी माला के पात्र हैं। तो सोचा कि ये माला तो मैंने तो धारण कर ली, मुझे तो भगवान की कृपा मिल गई, आशीर्वाद मिल गया। अब इस माला को मैं इंद्र को अर्पण कर दूं, जिससे कि उसको भी ये प्रसाद माला प्रसादी उसको भी मिल जाए। उन्होंने वो माला दे दी इंद्र को, लेकिन इंद्र तो अभिमान में चूर था। उसकी दृष्टि में वो माला जो है वो फूलों की माला है। अभिमान किस बात का कि मेरे यहां तो कल्प वृक्ष लगा हुआ है। अभिमान किसका होता है? स्वर्ग में कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के पुष्प जो हैं वो ये मुरझाते नहीं है। अब मेरे लिए किस काम के? और हाथी के सर पे डाल दी। हाथी तो हाथी, हाथी ने वो झटका दिया सर को और माला नीचे गिरी और हाथी ने अपने पैरों से कुचलता हुआ हाथी आगे बढ़ गया। इस बात के ऊपर दुर्वासा जी की दृष्टि थी। संत तोलते हैं कि ये जितना बड़ा आदमी है वो किस लेवल पर है। भैया जी, बड़ा तो ऊंचाई पर तो गिद्ध भी उड़ता है, लेकिन गिद्ध की दृष्टि कहां रहती है? जमीन पर, और वो भी मुर्दे पर। ये ऊंचाई नहीं है।
माला देने के बाद में चूंकि उनकी दृष्टि इंद्र के ऊपर थी और देख लिया कि इंद्र ने माला को अपमान किया, हाथी के सर पर डाल दी, हाथी ने पैरों से कुचल दिया और उसी समय दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि तू बहुत ही शीघ्र श्रीहीन हो जा, यानी तेरे पास जो ऐश्वर्य है वो सब का सब नष्ट हो जाए। ये बात जैसे ही दैत्यों को मालूम पड़ी कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को, और उन्होंने जो है ना वो सब के सबने अटैक कर दिया और इंद्रासन को छीन लिया। ये देवता मारे 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 इधर उधर भागे। दैत्यों ने साफ सुन करके छीन लिया सब कुछ। तब इन्होंने ये सब वैकुंठ में गए हैं और उनकी स्तुति की है कि हमसे भूल हो गई, हमारे राजा ने और आपकी प्रसादी माला का अपमान किया। क्या करते भगवान, हमारा बेटा कोई ऐसा अपराध करके आ जाए तो बताइए हम पिता लोग क्या करते हैं? कुछ कर पाते हैं चौधरी साहब? सब कुछ अब हो गया सो हो गया भाई। अब कुछ ऐसा है तो पुलिस में भी जाएंगे, कुछ ऐसा है तो किसी नेता के पास भी जाएंगे, कुछ ऐसा है तो खर्चा भी करेंगे। तो वही हाल भगवान का है। भगवान इन देवताओं की रक्षा में हमेशा रहे हैं। क्यों? कि जैसे भी हैं खरे खोटे, कम से कम मेरे सम्मुख तो हैं। हम भी तो यही कहते हैं, अब बेटा कुछ गलत निकल गया, कुछ कपूत निकल गया तो आखिर में है तो मेरा ही अंश भाई। चलो जैसा भी है कम से कम मेरा है। तो हम भी तो उनकी हर गलती पे पर्दा डालते ही हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये कम से कम मेरे सम्मुख तो हैं, विमुख तो नहीं। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, यह दुनिया उनको आज भी स्वर्ग है जो हरि से जुड़े हैं, जो हरि के सम्मुख है। यह दुनिया उनको आज भी स्वर्ग है जो हरि से जुड़े हैं, लेकिन यही दुनिया उनको आज भी नरक है जो हरि से मुड़े हैं। जो हरि से मुड़े हैं, यह मत भूलो कि यह उम्र बिना रुके सफर किए जा रही है। हम हर पल मर रहे हैं, हर सेकंड मर रहे हैं। यह मत भूलो कि यह उम्र बिना रुके सफर किए जा रहे हैं, जा रही है। और एक हम हैं कि इतनी ख्वाहिशें लिए वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारा कोई प्रयास है ही नहीं। उम्र सफर कर रही है, पल पल सफर कर। अब आए क्षण में तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि देखो दुर्वासा जी का श्राप है तुम्हें, संत के श्राप को मैं काटता नहीं, उपाय बता देता हूं। तुम्हारी रक्षा करूंगा लेकिन संत के श्राप को काट करके नहीं। इसको ऐसे समझें, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको काट देता है, नहीं काट देता है? हाई कोर्ट के जजमेंट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट कर देता है। लेकिन भगवान सुप्रीम कोर्ट है, पर ये लौकिक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भगवान उन अपने संतों का, अपने भक्तों का, उनका ख्याल रखते हैं कि इनकी वाणी कहीं अगर झूठी हो गई तो फिर मेरा भजन करेगा कौन? मैं तुम्हें तरीका बताए देता हूं। क्या तरीका बताया? कि तुम जाकर के दैत्यों से समझौता कर लो, संधि कर लो। किस बात के लिए? कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे उसमें से अमृत निकलेगा। मैं अमृत तुम्हें पिला दूंगा और दैत्यों को मिलेगा केवल श्रम। अमृत पी करके तुम जो है अमर हो जाओगे
दैत्यों से जब तुम्हारा झगड़ा होगा तो तुम मरोगे नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि अमृत ये पी लेंगे तो भी दैत्यों का क्या बिगड़ेगा? क्यों? किसी के पास जवाब है इसका? अमृत ये पी लेंगे तो भी दैत्यों का क्या बिगड़ेगा? दैत्य अमृत नहीं पी पाएंगे। चलिए हम ही बता देते हैं। दैत्यों के पास शुक्राचार्य जी हैं और शुक्राचार्य जी वो विद्या जानते हैं जो मृत व्यक्ति को जीवित कर देती है। ये दैत्य इसीलिए तो पनप रहे हैं। इन दैत्यों का इसलिए तो कुछ नहीं बढ़ता कि शुक्राचार्य जी जो है उनके पास संजीवनी विद्या है और संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी दैत्यों को फिर से जीवित कर देते हैं। ये गए महाराज बलि के पास, प्रस्ताव रखा कि हम आपस में भाई भाई हैं, सौतेली माँ के बेटे हैं दोनों, हम आपस में भाई भाई हैं और अभी समुद्र मंथन करने पर और अमृत की प्राप्ति होगी ऐसा हमें मालूम पड़ा है। अगर आप लोग भी चाहें तो हमारे साथ शामिल हो जाएं, दोनों आधा आधा अमृत पिएंगे, साथ साथ रहेंगे, मनमुटाव दूर हो जाएंगे और तुम लोग भी अमर हो जाओगे। दैत्यों ने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और वो राजी हो गए। पर्वत का मंथन किया गया, पर्वत रख के भगवान ने अपनी पीठ पे लिया, भगवान ने जो कच्छप अवतार लिया है वो। और जब मंथन शुरू हुआ, बासुकी नाग की वहां पर मथानी बनाई गई और मदराचल पर्वत को भगवान कच्छप ने अपने शरीर पर धारण किया। तो सबसे पहले जो निकला वो निकला हलाहल विष। भगवान ने देवताओं को एक बात बता दी थी पहले कि जितने भी कुटिल लोग होते हैं ये उल्टी खोपड़ी के होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जरूरी नहीं कि वो बुरा सोच रहा हो, लेकिन कोई कुटिल व्यक्ति है तो उसके मन में यही आएगा कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। उनका स्वभाव ही ये होता है कि वो हर काम के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और वो उनकी क्रियाएं उल्टी होती हैं। भगवान ने कहा कि ये उल्टी खोपड़ी के हैं, ये मूर्ख हैं, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाएंगे, लेकिन मतलब का काम, मतलब गरज किसकी है? गरज तुम्हारी है कि तुम्हारे को बेदखल कर दिया गया है स्वर्ग से, तो इसलिए उनकी हर एक बात को मानते रहना, कहीं भी अपनी अपनी मत चलाना। और देखो यहां पर तुम सांप और चूहे वाले सिद्धांत का उपयोग करना। किसी को सांप और चूहे वाला सिद्धांत पता हो तो बताओ, चलो वो भी हम बता देते हैं। भगवान ने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भगवान ने इनको सलाह दी है कि सांप और चूहे वाले सिद्धांत को अपना लेना। बोला प्रभु वो क्या सिद्धांत है? तो बोला कि एक सपेरे के पिटारी में सांप आ गया, चलो सांप कैद था, उसने सपेरे ने पकड़ा, सांप को पिटारी में बंद कर दिया। अब सांप तो निकल नहीं सकता पिटारी में से। संजोग ये हुआ कि कैसे भी पता नहीं कहां से एक चूहा जो है वो उछल करके, चूहा तो नीचे से उसमें ऐसे करेगा ना उसको, पिटारी के ढक्कन को, तो ऐसे किया उसने और ढक्कन जरा ऊपर उठा और फटाक से घुस गया भीतर। उसने देखा ही नहीं भीतर सांप है। और जब भीतर उसने सांप देखा तो वो घबरा गया, क्यों? चूहा सबसे प्रिय भोजन है सांप का। चूहे की घबराहट को देख के सांप बोला आओ 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 आओ, वेलकम वेलकम। उसकी घबराहट कैसे दूर हो?
बोला तू चिंता घबरावे मत, हम दोनों मित्र हो गए ना, अब एक घर में रह रहे हैं तो फिर काहे का। उसको सांत्वना दी और सांत्वना दे करके बोला कि देख अब हम और तू मित्र हो गए और दोनों इसमें बंद हैं, न तू बाहर निकल सकता है न मैं बाहर निकल सकता हूं। तेरे दांतों में वो है कि तू उसे इसको टोकरी को कुतर सकता है। टोकरी काहे की होती है? वो बेंत की लकड़ी की शायद। मेरे दांत तो हैं बड़े नुकीले हैं लेकिन उनमें जहर है, वो कुतर नहीं सकती। तो अब हम और तू मित्र हो गए, ठीक है ना। तू इसको कुतर दे और कुतर देगा तो इसमें एक होल हो जाएगा, होल हो जाएगा, हम दोनों भाग चलेंगे, तू अपने घर चले जाना, अपने घर चले जाएंगे। मरता क्या न करता, वो उसकी बात को न माने तो भी तो चूहे की गर्दन तो उसी के मुंह में है। तो उसने हो सकता है कि संभव है कि भाई इसकी सद्बुद्धि आ गई हो, ये वाकई में मित्रता निभा जाए और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। चूहे ने पिटारी को काटा, पिटारी के काटते ही और बोला तू पहले निकल। चूहा पहले निकला। अब चूहा पहले निकल के भागा तो सही, लेकिन सांप के मुकाबले में कितना तेज भागता। और निकलते ही सांप ने सबसे पहले उसी को अपना भोजन, मैं उनको नहीं पिलाऊंगा अमृत, अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इस समय मतलब है, इसलिए तुम गधे को बाप, इसलिए यहां पे आए। उनकी बात को मानते रहना और तुम मुंह की तरफ लगना पहले। भगवान को सब पता है कौन कहां पर क्या करने वाला है और कैसा कौन है। ये हमको लगता है कि भगवान को नहीं दिखता। तुम मुंह की तरफ लगना। अगर वो तुमसे कहें कि तुम मुंह की तरफ क्यों लगे, हम मुंह की तरफ हम लगेंगे, तो तुम वहां से छोड़ देना और पूंछ की तरफ आ जाना। प्लानिंग हुई। अब जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल जल। वो देवता पहले आगे लगे मुंह की तरफ, तो ये बोले कि तुम मुंह की तरफ क्यों लगे, पूंछ तो अशुभ होती है, हम किससे कम है, तुमसे किस बात में कम है, तुमने हमको पूंछ की तरफ क्यों लगाया, हम मुंह की तरफ लगाएंगे, तुम पूंछ की तरफ लगो। और देवताओं को पूंछ की तरफ भेज दिया, खुद लगे मुंह की तरफ। वो भगवान की तो प्लानिंग थी ही। और जो हलाहल विष निकला, तो जो फुंकारा आया, तो उसमें से आधे से ज्यादा तो वैसे ही उस हलाहल विष के जहर से ही मर गए। अब विष का क्या हो? विष को पी सकते हैं केवल भगवान शंकर। भगवान ने सलाह दी कि जाओ शंकर जी के पास, उनसे प्रार्थना करो, वो सदा शिव हैं, वो सदा रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता। शंकर जी के पास भागे हैं और शंकर जी से प्रार्थना की है, प्रभु त्रिलोकी जली जा रही है इस विष के जहर से, इस विष के ताप से, इसको आप ग्रहण कर लें। और किसी में इस विष को पचाने की योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। भगवान ने पार्वती जी की तरफ देखा, क्यों? धर्म पत्नी है, अच्छे काम में भी उसकी सलाह ले लो और कुछ गलत करने जाओ तो भी सलाह ले लो। पत्नी के सामने पति जहर पिए तो पत्नी परमिशन देगी? लेकिन पार्वती तो जानती हैं कि मेरा पति कौन है। कभी कभी हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी अपनी पत्नी ये गलती कर बैठती हैं कि पति के प्रभाव को जानते हुए भी, मैं क्या कह रहा हूं, पति के प्रभाव को जानते हुए भी वो चाहती हैं कि हमारी बात को माना जाए। क्यों? अगर पति कैपेबल है, ये पता है कि इसको, ये मूर्ख नहीं है, इसके पास भी बुद्धि है, इसके पास विवेक है, ये पैसा खर्च करके अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से इस काम को जो करने जा रहा है, तो इसको पूरा पार भी लेगा,
तो फिर आपकी बात मानी जाए ऐसा आग्रह क्यों? या तो ये कहो कि वो मूर्ख है तो भाई आप अपनी जरूर चलाओ, लेकिन कैपेबल है तो उसको उस काम को करने दो। इन छोटी छोटी बातों से और घरों में तनाव हो जाते हैं। पार्वती जी को पता है कि मेरे पति क्या हैं और उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। शंकर जी ने उस जहर को पिया, पिया तो सही लेकिन कंठ तक ही उतारा, नीचे नहीं उतारा। क्यों? क्या थे? बहुत सुंदर। बल्कि ये कहिए कि उनके हृदय में राम का वास है। बात एक ही है, वो इष्ट तो है ही है, लेकिन उनके हृदय में राम जी का वास है। और राम जी का हृदय में वास है और विष आज पी लिया तो विष और प्लस राम मिलके क्या बन गया? विश्राम। हमेशा के लिए विश्राम मिल गया। विष उतारा इसलिए नहीं कि राम जी अंदर हैं। विष को कंठ तक लेकर के और कंठ में ही इकट्ठा कर लिया, इससे उनका कंठ नीला पड़ा और उनका एक नाम पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ भगवान ने जहर को पी लिया तो आगे फिर समुद्र मंथन हुआ। अगर नीलकंठ भगवान जहर को नहीं पीते तो चौधरी साहब आगे मंथन हो पाता? उसके ताप से ही सारे लोग मर जाते। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, ये जो हमारे घर है ना, ये जो हमारे घर हैं, ये भी समुद्र मंथन ही है। ये छोटी मोटी बिसेली बातें जीवन में हो जाती हैं। पति पत्नी में भी कभी मन मुटाव हो जाता है, दौरानी जेठानी में हो जाता है, भाई भाइयों में हो जाता है, लेकिन इनको छोटे मोटे मुटावों को बस ऐसा ही घूंट का विस्का सा घूंट पी करके और पी जाओ और भूल जाओ। क्यों? कि जब ये नहीं होता तो अगला काम कैसे होगा? अगर इन्होंने जहर नहीं पिया होता तो विष नहीं पिया होता तो जहर निकलता कैसे? वो अमृत निकलता कैसे? जरा सी बात पर भाई भाई अलग हो जाते हैं, जरा सी बात पर दौरानी जेठानियों की बोलचाल बंद हो जाती है, सास बहू एक दूसरे की शकल नहीं देखती। अरे भाई, हम कथाएं सुनते हैं तो क्या लाभ अगर इन छोटी मोटी चीजों से भी परहेज नहीं किया तो? कभी भूल हो जाए तो भाई छोटी बड़ी से मांग ले, बड़ी उदारता दिखावे, छोटी ज्यादा जिद्दी है तो भाई चल मैं भी तेरी खुशामद कर देती हूँ, मत इस बात को आगे बढ़ावे, इसको यही खत्म कर देते हैं, तब तो अमृत निकलेगा। ये घरों में बंटवारे हो जाते हैं, संपत्ति बढ़ जाती है और जो व्यापार बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता था वो छोटा छोटा पैसा रह जाता है और वो कोई बड़ा काम फिर नहीं हो पाता भाई लोगों से। लौट करके आए, जहर भगवान ने पी लिया, जो दो चार बूंदें गिर गईं वो सांप और बिच्छुओं ने पी ली, जिससे कि उनमें जहर का वास हुआ और वो जहरीले हो गए। फिर जो है नए उत्साह के साथ में अब समुद्र मंथन दोबारा शुरू हुआ। तो सबसे पहले निकली कामधेनु गाय। ये कामधेनु गाय दी गई संतों को, ऋषियों को, मुनियों को। क्यों? कि वो जंगल में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, उनके पास अपने भोजन का लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, तो कामधेनु गाय से तो जो मांगो। भरद्वाज ऋषि ने, रामायण का प्रसंग है, जब भरत जी जा रहे थे राम जी को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए, तो भरत जी की चतुरंगी सेना जो भरत जी लेके चले थे अयोध्या से, उसका स्वागत सत्कार किया है कि नहीं किया है? तो वहां पर कहां से हलवाई आ गए थे? वो कामधेनु गाय नहीं, वो सारी कामना उनकी पूरी की थी। ये कामधेनु गाय दी गई संतों के लिए। इसके बाद में निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। ये उच्चैश्रवा घोड़ा निकला
तो बलि ने कहा कि इसको हम लेंगे, व्हाइट कलर का घोड़ा है ये, इसको हम लेंगे। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि टोका टाकी नो, जो वो कहें सो मानते जाना। उच्च श्रवा घोड़ा दे दिया गया बलि को, दैत्यों के राजा हैं बलि। चौथे नंबर पे जाकर के निकला ऐरावत हाथी। तो जब दैत्यों ने घोड़ा ले लिया तो अब देवताओं को मिलेगा, वो दिया गया इंद्र को। तो अब बलि पछता रहे हैं कि अगर मैंने उस समय थोड़ा सा सब्र कर लिया होता तो मुझे हाथी मिलता और मैं घोड़ा से संतुष्ट नहीं होना पड़ता। ये सूत्र मिलते हैं कि भाई भगवान का भरोसा करो, जो मिलने वाला है वो मिलके रहेगा। समय से पहले मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। चला चल तू अपनी डगर पे, जो मिलना है वो खुद ब खुद आ मिलेगा। मिलने वाली वस्तु हमारे हाथ से जा नहीं सकती, मिलके ही रहेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संतोष का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके बाद निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि भगवान को अर्पित की गई। मणि में जो शाइनिंग है वो अपने आप कह रही है कि मैं किसके लायक हूं। भगवान के गले में उसको धारण कराया गया। इसके बाद निकला कल्प वृक्ष और अप्सराएं। कल्प वृक्ष भी देवताओं को दिया गया, वो स्वर्ग में है, जो अभी हमने चर्चा की थी। और ये अप्सराएं देवताओं के मनोरंजन के लिए ये भी स्वर्ग लोक भेज दी गई। इस कल्प वृक्ष के लिए चौधरी साहब भगवान कृष्ण में और इंद्र में युद्ध हुआ है। कथाएं कहां से कहां पहुंचती हैं। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आपको सुनाऊंगा। इंद्राणी खुद युद्ध करने के लिए आई है। जो इंद्र को पता है कि ये ब्रह्म है, वो उनसे युद्ध करने के लिए आया। ये कामनाओं के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है, ये दे दिए गए इंद्र को। इसके बाद हुई है भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी जी, ये प्रसंग हम आपको रास में सुनाएंगे। चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए हैं। लक्ष्मी जी के भाई कहे जाते हैं चंद्रमा। जो चंद्रमुखी शब्द है ना, ये लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग होता है। अब वो कहना किसी को भी कह दो, क्योंकि चंद्रमा की कलाओं का, दोनों भाई बहन है ना, चंद्रमाओं की कलाओं की झलक लक्ष्मी जी के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वे तो भगवान की नित्य शक्ति हैं, आलादनी शक्ति हैं, राधा रानी हैं, रुक्मिणी जी हैं, सीता जी हैं, पार्वती जी हैं। जो भी नाम आपको उनको देना हो दे दो। वे तो भगवान को छोड़कर किसी दूसरे की होती नहीं। हालांकि सबने अपनी अपनी गर्दन ऊंची की कि वो जो वरमाला लेके चली कि ये मेरे गले में डाल दें। यहां यही लिखा है, संतों ने भी गर्दन ऊपर की है, राजाओं ने भी गर्दन ऊपर की है जो वहां बैठे थे। लेकिन लक्ष्मी जी सब में कोई न कोई कमी बता करके, दुर्वासा जी बैठे हैं कि आप तो बहुत क्रोधी हैं। शंकर जी भी बैठे हैं कि आप तो शमशान में रहते हैं, मैं लक्ष्मी हूं, मुझे तो हाई फाई जीवन, उनके पास जाती हूं जो हाई फाई जीवन जीते हैं, और जिसके पास चली जाती हूं उसको हाई फाई कर देती हूं। तुम्हारे पास जाकर के क्या लाभ। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, जो भी आप कहें, बोलो मुझे छोड़ के ये कहां जाएगी। एक पेड़ के नीचे जाके सो गए दुपट्टा ओढ़ के।
मांगने से लक्ष्मी नहीं मिलती। मांगने से भैया जी लक्ष्मी मिल गई होती तो कोई गरीब होता? सभी मांग रहे हैं। लक्ष्मी पात्रता से मिलती है, पात्रता प्राप्त करनी होगी। जाके भगवान को उठाया, प्रभु जागो, मैं आपको वरण करना चाहती हूं। भगवान ने कहा है, लक्ष्मी जी और भी बहुत हैं, बोला ना मुझे तो आपके साथ ही अपना। भगवान ने इनको अपने चरणों में स्थान दिया है। लक्ष्मी जी का भगवान के हृदय में वास है, लेकिन यहाँ प्रसंग में आता है कि भगवान ने इनको अपने चरणों में स्थान दिया है। और इस प्रसंग के अनुसार ही जब भी आप भगवान नारायण के रूप में भगवान को देखते हैं तो वो शेष सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पैरों को दबा रहे हैं। वो विग्रह जो है ना, वो ये इंगित करता है, भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन पैरों से कभी आगे मत बढ़ना। ये दिखाने के लिए कि भैया लक्ष्मी को जो है ना, जो सर पे चढ़ा लेगा उसको लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठा देती हैं। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? और जो चरणों में बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद में प्रकट हुई हैं बारुणी देवी। बारुणी देवी किसे कहते हैं? अरे कितनी कथाओं बता चुका हूं। बारुणी देवी कहते हैं शराब को, मदिरा को। और जब बारुणी देवी प्रकट हुई तो इसको किसने लपटाया सबसे पहले? दैत्यों ने। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? बाबूलाल जी। तो जो बारुणी देवी का संग करते हैं वो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कि मैंने कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, लगी है फांस दिल में उसको निकाल दे। कि मुझ गरीब का तो बस इतना सवाल है, जो कुछ समझ में आए मेरी झोली में डाल दे। ये मेरी अर्जी है। ठाकुर जी से कहें कि हे प्यारे, एक मेरी अर्जी है, जरा प्यार से सुने ताली सेवा करते हुए। तो ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं जैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हे श्याम प्यारे, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं
नरेश की जय हो। इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, अरे वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है। किसी ने एक शेर लिखा और कहा है क्या कि ए फलक के चांद, ए फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। ए फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग हैं, पर हमने बेदाग देखा है। तो वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, ये चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। ये चांद कहे उससे वो चांद से प्यारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं प्यारे जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हो ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है। दुनिया से प्यार करने में कुछ नहीं मिलता बंधुओं, यदि प्रेम करना है तो मेरे श्याम प्यारे से करो। और किसी शायर ने कहा है कि हम आशिक तेरे हुस्न के हैं, हम आशिक तेरे हुस्न के हैं, तू दिलबर सबसे आला है, तू दिल पर सबसे आला है। तूने ही हमको जी बख्शा, तूने ही हमको पाला है, तूने ही हमको जी बख्शा, तूने ही हमको पाला है। और ये दिल अपना जय हो। ये दिल अपना तो भोला भाला है, ये शाम बड़ा मतवाला है। ये शाम बड़ा मत वाला है। ये शाम बड़ा मतवाला है। पर क्या कहिए नज़ीरे आला, यहाँ कौन समझने वाला है। और कहिए नज़ीरे आला, यहाँ कौन समझने वाला है। तो यहाँ कौन समझने वाला है। ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है। और कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है। कोई माने
श्याम तो राजी है। ओ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। बोल शीश के दानी की बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए, बहुत ही मार्मिक भजन सुनाया पंडित जी ने। अब कथा में आगे बढ़े। इसके बाद में निकले अमृत का रस लेकर के भगवान धन्वंतरी। हमने कल आपको जब बताया था भगवान के अवतारों के बारे में, जब हम आपको सुना रहे थे तो वहां हमने जिक्र किया था कि भगवान का एक अवतार हुआ है धन्वंतरी के रूप में, वो अवतार यहाँ पर हुआ है। और यही धन्वंतरी वो अमृत कलश लेकर के निकले। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले बात हो गई थी कि दोनों आधा आधा अमृत पिएंगे, बात पहले हो गई थी। लेकिन दुष्ट न छोड़े दुष्ट ही, चाहे कोटिक मिल जाए संत, नहीं चूकते वो लोग। और इन दैत्यों ने आगे बढ़ करके कि इनके साथ हम दगा करें, और उनसे वो अमृत कलश छीन लिया। धन्वंतरी जी से अमृत कलश छीन लिया और छीन करके आपस में पीना चाहते थे। और ये बोल करके कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। देवता तो हो गए एक तरफ और आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा। सगे भाई आपस में लड़ने लगे। देवता अपनी तरफ उनको खींच रहे हैं कि भाई हमें भी दो, वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई पहले मैं पीऊंगा। और वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। तब भगवान का रोल शुरू होता है। जब अव्यवस्था फैलती है तब भगवान का रोल शुरू होता है। भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं अमृत पिलाऊंगा। भगवान से आर्त पुकार करने लगे देवता। और तभी जो अगला रत्न निकला वो निकला मोहिनी के रूप में। भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया जो मोहिनी भगवान कहलाए। यहाँ मेरी बहन बेटियां, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं बैठी हैं। ये भगवान का जो वर्णन है मोहिनी शब्द का, वो इतना कामोत्तेजक है कि मुझे कहने में लज्जा आती है, इसलिए मैं वर्णन नहीं करता हूँ। बस मैंने इशारे में कर दिया है कि बहुत अनिवर्णनीय रूप भगवान ने धारण किया है। क्योंकि भगवान का फॉर्मूला वो ही है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उससे उसी भाषा में बात करके, जो लातों से मानता है उससे लातों से, जो बातों से मानता है उससे उसी भाषा में बात करके अपने काम को निकाल लेना चाहिए। विवाद को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने अपने जो कटाक्ष लाए हैं, तो ये देवता तो पता ही है कि भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन दैत्य जो आपस में लड़ रहे थे वो लड़ना भूल गए। वो इस बात को भी भूल गए कि लड़ाई बात हो किस बात पर रही थी। ये भी भूल गए कि हम लड़ किस बात पर रहे थे और हम लड़ रहे थे, ये भी भूल गए। और अब वो कहते हैं कि आप तो बहुत सुंदर हैं और कहां से आई हैं, किसकी बेटी हैं, क्या करती हैं, क्या करती हैं, जैसा कि अक्सर
कामी पुरुषों का चाल चलन होता है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि हम झड़ रहे हैं आपस में भाई भाई, देवता और दैत्य आपस में भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान है। वो माता दिति से हैं, वो माता अदिति से हैं, सौतेले भाई हैं। हम में झगड़ा हो रहा है इस अमृत के लिए। इस अमृत को तुम दोनों, हम दोनों में आधा आधा बांट दो। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि ये बात तो पहले ही हो गई थी कि आधा आधा पिएंगे, तो पर उनसे छीना क्यों धर्मंतरी भगवान से? और इसे कहते हैं भगवान की माया। अब ये वही कह रहे हैं जो बात पहले हो गई थी, लेकिन तब तक भगवान की माया नहीं थी, और अब भगवान ने आकर के माया फैलाई, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको आधा आधा बांट दो। भगवान तो भगवान है। बोला मैं तो उल्टा स्त्री हूं। उल्टा स्त्रियों का और कुत्तों का क्या भरोसा, किधर कर दें मुंह, किधर निकल जाएं, क्या कर दें क्या नहीं कर दें, ऐसा है वैसा है। भगवान ने इनका भरोसा जीतने के लिए बहुत सी चालबाजियां फेंकी, बहुत से इन पे पांसे फेंके, और जैसे ही भगवान ने उल्टी उल्टी बात करी तो ये बोले हम सब समझ गए, तुम हमें जो है ना वो टालना चाहती हो, हम टलेंगे नहीं, हमें तुम्हारा सब भरोसा है, तुम जो है ना। बोला देखो मैं उल्टा करूं चाहे सीधा करूं, नैतिक करूं अनैतिक करूं, तुम बीच में टोका टाकी नहीं करोगे। ये तो मोहासक्त हो ही चुके थे, कामासक्त हो ही चुके थे, और इन्होंने कह दिया हाँ ठीक है आप जो करेंगी हमें स्वीकार है। और मोहिनी भगवान ने दोनों को लाइन में अलग अलग बिठाया, और दैत्यों को मोहित करती हुई और देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन इनमें जो राहु था वो समझ गया चाल कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। वो उठा और जाके देवताओं के बीच में बैठ गया, और उसके कंठ तक भी जहर वो अमृत पहुंच गया। जब तक कंठ तक ही था तब तक जो है ना चंद्रमा और सूर्य दोनों ने कह दिया भगवान से कि भगवान ये दैत्य ये देवता नहीं है, ये भेष बदल करके हमारे बीच में आ गया है। और ये सुनते ही भगवान ने अपने चक्र सुदंश से उसकी गर्दन काट दी। लेकिन अमृत जो है ना वो गर्दन तक कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो कंठ उसका धड़ है, वो जो उसका धड़ है ना ये हेड, ये अमर हो गया। और इसी को ब्रह्मा जी ने ग्रह बना दिया, और यही चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो इस राहु की वजह से ही होते हैं। ये बैर के भाव से कभी सूर्य को डसता है तो कभी चंद्रमा को डसता है, और जब भी ऐसा करता है तब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। इसके बाद में जब भगवान ने अमृत पिला दिया, इसको मार दिया, तो भगवान अपने असली रूप में आ गए, और भगवान को देख करके ये समझ गए कि भगवान ने यहाँ पर हमको ठगा है। भाई भगवान तो ठगते नहीं हैं, भगवान ठग नहीं है, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। भगवान पक्षपाती हैं। अपने भक्तों का पक्ष, भगवान का पक्षपात चाहिए तो भगवान के बन जाओ, भगवान के बन जाओगे तो भगवान पक्षपात करेंगे, आपका रक्षण करेंगे, आपके दुश्मन का दमन करेंगे। भगवान के यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर तू मुझे मानता है तो मैं तुझे मानता हूं। हम आपको अगला प्रसंग सुनाएंगे, उसमें यही आएगा, जो मुझे मानता है मैं उसे मानता हूं, जो कहता है कि मैं तो मैं हूं, तो भाई तू अपना कर ले, निपट ले तू। एक दृष्टांत याद आ गया है लाला जी, आपकी थोड़ी सी चाहेंगे परमिशन, एक 10 मिनट हम और सुन लो, फिर हम वामन अवतार में प्रवेश करेंगे। झांकी वहां खड़ी है और हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं
कि हम बीच बीच में प्रवचन देने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे भाव बहने लगते हैं। जहां दिखता है कि आपका ध्यान खींचा जाए वहां हम चले जाते हैं, तो प्रसंग हमारे लेट हो जाते हैं। मुंबई के एक सेठ का, जिसकी 10 फैक्ट्रियां थी, बड़े बाप का बेटा ऐश्वर्य अरबपति सेठ, और उनका बेटा बिगड़ गया। भगवान को केंद्र में रह करके काम किया जाए तो भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान को केंद्र में रख करके काम किया जाए तो भगवान रक्षण करते हैं, भगवान सगे हो जाते हैं, भगवान भटकने नहीं देते, लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर किया जाए। अरे बाबा, भगवान को केंद्र में रखकर काम करने में आपके खीसे से मेरे खीसे से जाता क्या है? आप नेकलेस खरीद के लाई, भगवान को अर्पण कर दिया। नेकलेस पहनना तो आपको ही है, लेकिन उसके लिए भगवान का ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान नाम की कोई चीज भी हमारे जीवन में है। भोजन बनाती हैं, भोजन की थाली भगवान के सामने रखी जाती है, लेकिन घर में भगवान होंगे तब तो। भगवान को केवल केंद्र में रख करके काम करें तो हमसे अपराध नहीं हो सकते। इसके लिए मैं कह रहा हूं, ये देवता लोगों ने भगवान को केंद्र में रख करके समुद्र मंथन किया तो भगवान ने इनका पक्षपात किया और भगवान ने इनका रक्षण किया, इनको अमृत पिलाया, जबकि दैत्यों को केवल परिश्रम मिला। तो मुंबई के सेठ का जो बालक है करीब 25 साल का, वो बिगड़ा और ऐसा कपूत हुआ, जो कपूत में जितने लक्षण होने चाहिए वो सारे के सारे उसमें हो गए। अब बताइए, जिसका इतना बड़ा एम्पायर है और जिसका बेटा निकल जाए कपूत, उन माँ बाप को नींद आएगी? वो माँ बाप ढंग से भोजन कर पाएंगे? पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में अशांति अशांति अशांति। सवेरे निकल जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, गाड़ी में ड्राइवर सामने मिलता है, और रात को जब लौटता है तो लड़खड़ाता हुआ आता है, ड्राइवर जाकर के ऊपर उसे उसके पलंग पर सुलाता है, उसे पता नहीं मैं कहां पर हूं। माँ बाप ने बहुत समझा लिया, उसने ऐसा ही कह दिया जैसे कि आजकल हमारी बहन, हमारी बेटियां और हमारी बहुएं कह रही हैं। हमारी बेटियां क्या कह रही हैं? लाइफ मेरी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। बहुएं कह रही हैं कि लाइफ मेरी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, आपका इंटरफेयर नहीं चाहिए। कहो तो आपके साथ रहें, वरना घर छोड़ करके। मैं लाला जी अपने कानों की सुनी बात कर रहा हूं, हमारे पड़ोसी हैं, मारवाड़ी हैं, कलकत्ता में हैं। वो दादी कह रही थी कि रोटी राम जी आपसे क्या छुपाएं, हमारे घर में ये हाल है। पैसे वाले लोगों की बात कर रहा हूं। हमारी पोती सारे अवगुणों से सुसज्जित है। वो कहती है जीवन मेरा है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, मैं किसके साथ जाती हूं, किसके साथ खाती हूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं। बेहोश जैसी पोजीशन में रात को लौटती है। बेटा कहता है बेटी तू क्या कर रही है, हम मारवाड़ी परिवार से हैं, हम अग्रवाल हैं, हमारा समाज में एक सम्मान है, तो बोलो सम्मान को आप सजोए रखो, कल सुबह अपना बिस्तर लेके चली जाऊं। आन कान बंद करके रखने पड़ रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे वो माँ बाप, वो जीते जी मरे हुए हैं कि नहीं है। ये कोई दृष्टांत नहीं सुना रहा हूं, सच्चाई सुना रहा हूं। अब उससे कैसे कहते हैं तू घर छोड़ के चली जा, अभी इतनी बदनामी हो रही है, उसकी चौगुनी बदनामी तब होगी। इस तरह के अवगुण उसमें थे। संजोग
प्रारब्ध जागा, प्रारब्ध जागा। बद्रीनाथ से एक संत आए मुंबई, वो आए तो उनको ख्याल आया कि सेठ जी कई बार बद्रीनाथ आए हैं और हर बार कहते थे स्वामी जी कभी हमारी कुटिया को भी पवित्र करो, कभी मुंबई आना हो तो हमारी कुटिया पे अपने चरण डालो। हर बार कहते थे चलो भाई इस बार आए हैं तो उनकी कुटिया पर भी चलते हैं। स्वामी जी आए और साहब आज तो उनका प्रारब्ध ही गया। देखते ही स्वामी जी को उनके चरणों में पड़ गए दोनों पत्नी सेठ सेठानी, बुरी तरह रोवे कि आप स्वामी जी आप आ गए, हमारे जीवन को आपने धन्य कर दिया, हम बहुत दुखी हैं, हम तप रहे हैं, हमें सहारे की जरूरत है, आप सही समय पर आए हैं। दुख क्या है? सारी बातें बता दी कि हमारा बेटा ऐसा ऐसा है, इतना बड़ा एम्पायर है, क्या होगा, इकलौता बेटा है। खूब समझा लिया, कहता है कि मेरा अपना जीवन है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, मुझसे बोलो मत, सुधरने की बात मुझसे मत करो। स्वामी जी हमें बचा लो, आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ करो। पूरी बात बताई, कैसे जाता है, कैसे आता है, क्या करता है, क्या खाता है, और हमें कुछ नहीं पता। खजाना खोल दिया है कि कहीं कोई उपद्रव खड़ा न कर दे, उसको जितने रुपए की जरूरत पड़ती है उसके पलंग पर रख दिए जाते हैं। चिट्ठी छोड़ देता है, इतने रुपए चाहिए, इतने पलंग पर रख दिए जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। स्वामी जी बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब लौट के आवे और कब उसको समझाए। रात को लड़खड़ाता हुआ आया, स्वामी जी ने भोजन नहीं किया। क्यों? भोजन करेंगे तो निद्रा आएगी। जब स्वामी जी ने भोजन नहीं किया तो सेठ सेठानी ने भी भोजन वो कैसे कर लें, घर में अतिथि आए हुए हैं। लड़खड़ाता हुआ आया, देखा कि एक संत ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। पिताजी बोले, बेटा रिसीवर आए हैं बद्रीनाथ से, बेटा इनको प्रणाम करो। तो सा लठ सा ठोक दिया, राधे राधे। और चलने लगा, अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगा। स्वामी जी ने रोका, बेटा 2 मिनट हमारी बात सुन लो। बोला क्या सुनना? आप उपदेश करोगे, आप मुझे समझाने का प्रयास करोगे ना, और मुझे समझना नहीं है। आप सुधरने की बात करोगे, मुझे सुधरना नहीं है। जीवन मेरा है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, इसलिए मुझे आपका कुछ नहीं सुनना। चला गया। स्वामी जी ने भोजन नहीं किया, सेठ सेठानी ने भोजन नहीं किया। रात के 12 बजे की बात है ये। स्वामी जी रात भर सोचते रहे कि ये तो बहुत बड़ा संकट है, इतने बड़े सेठ के बच्चे का ये हाल है, तो होगा क्या इस परिवार का। और उनको एक युक्ति मिल गई। चिंतन हम जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं भाई, कि एकांत में कोई युक्ति मिलेगी ना, जब हम अपने आप में होंगे। स्वामी जी रात भर सोचते रहे कि क्या युक्ति निकालूं, क्यों को उपदेश का तो कोई फायदा नहीं, उपदेश वो सुनने वाला ही नहीं है। भाई आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हो कि प्रभु जी जागो, अगर सोए हुए हैं प्रभु जी जग जाएंगे, लेकिन प्रभु जी सोए हुए का बहाना कर रहे हैं तो जगेंगे कैसे? वो जब कह रहा है कि मैं सुधरना ही नहीं चाहता तो कैसे सुधर जाएगा?
और एक युक्ति मिल गई। नाश्ते की टेबल पर कितने बजे आता है ये मालूम किया, और स्वामी जी रास्ते की टेबल पर जाकर के पहुंच गए। सुबह नाश्ता करके वो निकलता था रोजाना, आज भी पहुंचे और पहुंच करके बैठे, उसका इंतजार करते रहे। समय पर वो उतरा और उतर करके उसने वो ऐसा करके स्वामी जी को प्रणाम किया और अपना खाने पीने लगा। स्वामी जी ने जैसे ही बोला, बेटे मैंने आपको बोला था ना कल कि मुझे उपदेश नहीं चाहिए। स्वामी जी बोला, बेटा मैं तुझे उपदेश कहां दे रहा हूं, मुझे सुन तो लो। एक बात मुझे बोलने तो दो बेटा। अच्छा बोलिए, फिर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं। तुम जितने और बिगड़ सकते हो उतने और ज्यादा बिगड़ो। तुम रात को 12 बजे आते हो, तुम रात को 2 बजे आया करो। तुम जितनी सीढ़ियां चढ़ते हो उसकी 4 सीढ़ियां चढ़ो। तुम जितना पीते हो उसका 4 गुना पियो। मैं तुम्हें नहीं कहता, और मैं अपने बेस पर कह रहा हूं कि तुमको सेठ जी भी मना नहीं करेंगे और सेठानी भी मना नहीं करेगी। तुम केवल मेरी एक बात मान लो। क्या? कि तुम 1 घंटे बाद केवल इतना कहते रहो कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तुम्हें और कुछ नहीं कहना है, तुमको सुधरना बिल्कुल नहीं है। तुम जितना बिगड़ सकते हो उतना और बिगड़ो बेटा, लेकिन 1 घंटे बाद केवल इतना बोलते रहना कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो वो बोला कि इसमें क्या खास बात है, ईश्वर से क्या छुपा है, ईश्वर तो सब कुछ देख ही रहा है, तो इसमें आप क्या नहीं बात कर रहे हो। हाँ बेटा, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं कुछ तुझे समझाने का प्रयास नहीं कर रहा, उपदेश नहीं कर रहा। तुम तो 1 घंटे बाद केवल इतना कहते रहना कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बोला कहता रहूंगा। बेटा वादा करो। वादा कर दिया कि मैं वादा करता हूं हर 1 घंटे के बाद बोलता रहूंगा कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। और वो चला गया। अब जाते ही बैठते थे राउंड टेबल पर, और 5 जने पहले ही से वहां बैठे हुए थे। शुरू हुई बाजी, और जैसे ही 1 घंटा हुआ वो बोला ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो 5 बोले क्या बोलता है रे, क्या बकता है। मैंने क्या बका, मैंने तो जो सच्चाई है वो कही है। क्या ईश्वर नहीं देख रहा? इसका दृष्टिकोण समझना, ये हमारे जीवन में अगर उतर जाए ना तो एक अपराध नहीं हो सकता। मैंने जो कहा है वो सत्य है कि नहीं है। बोला ये बात सत्य है कि ईश्वर देख रहा है, लेकिन ये बात यहां पे कहने की नहीं है। हमने भी यही मार रखा है, ईश्वर है, ईश्वर हमें देख रहा है, लेकिन वो हमें यहां पर नहीं देख रहा। तो बोलो ईश्वर तो मंदिर में है। ईश्वर की केवल 2 आंखें हैं, ईश्वर के नेत्र पार नहीं है, वो हमें नहीं देख रहा। ईश्वर है लेकिन मंदिर में है, हमारे घर में नहीं है, हमारे ऑफिस में नहीं है, हमारी फैक्ट्री में नहीं है। तो बोला भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। बोला ये बात यहां पे कहने की नहीं है, और सुन अगली बार मत कहना। लेकिन जैसे ही 1 घंटा फिर हुआ तो उसे तो 1 घंटे बाद बोलना है, वादा करके आया है। उसने फिर बोला ईश्वर सब कुछ देख रहा है। उससे अभी मना किया था ना, तू फिर बोला इस बार मत बोलना। लेकिन वो नहीं माना, और तीसरी बार भी जब बोला तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और पीट कूट करके और उस क्लब में से उसको बाहर निकाल दिया। और आगे से तू कभी इधर आना मत, वरना तेरे टांग तोड़ देंगे। हम 5 जने ठीक हैं, तू अपना ईश्वर के पास जा, हमारा संग में मत पड़े। उसे निकाल दिया।
अब वो वहां से चला गया। अब वो शाम जब तक हो गई टाइम, तो वो दौड़ चला। उसने वहां भी वही घंटे भर बाद कहना शुरू किया। तो वो बोले कि ये ठीक है देख रहा है, लेकिन ये बात यहां पे कहने की। अब जब रात के 8 बज गए, उसके बाद का समय आया, तो वो सीढ़ियां चढ़ करके और अपने ठिकाने पे पहुंचा। 1 घंटा पूरा हुआ और जैसे ही उसने कहा कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो वो महिलाएं अपने कपड़े समेटने लगी। क्या कहते हो कि मैंने तो सच्चाई कही है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। क्या नहीं देख रहा? बोलो वो तो देख रहा है, सत्य है, लेकिन ये बात यहां पे कहने की नहीं है। वो भी यही कह रही हैं कि ये बात यहां पर कहने की नहीं है। ये बात कहनी है तो मंदिर में जाओ, अगली बार बोलना नहीं तो जाओ यहां से। चुप पड़ गया। व्यसन है, व्यसन को ऐसा तो छूटता नहीं। जब 1 घंटा पूरा हुआ तो उसने फिर बोला और उन्होंने बुलाकर अपने कपड़े समेटे और उस अपने मार्शल्स को बुला करके धक्के दे करके उसको बाहर निकलवा। उसने सारे घोड़े खोल लिए, अलग अलग क्लब बदल लिए, अलग अलग सीढ़ियां चढ़ लिया, अलग अलग गिलास बदल लिए, शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा। लेकिन वो अब अपने वादे से जब ये कहता है कि ईश्वर सब कुछ दे रहा है, तो उसके संग में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब सब कुछ फेल हो गया उसका प्रयास, तो एक दिन उसके कदम चौपाटी की तरफ बढ़ गए। समुद्र के किनारे पहुंचा, ठंडी हवा लगी, चिंतन हुआ क्या करूं, कहां जाऊं, और बार बार ईश्वर सब कुछ बोल रहा है। अब ईश्वर 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 कहा ना, एक नाम भी बेकार नहीं जा सकता। ईश्वर नाम ने भी अपना प्रभाव दिखाया और एक दिन चौपाटी से घूमता घूमता मंदिर की सीढ़ियों तक भी पहुंच गया। अकेला व्यक्ति करे क्या? व्यसनी व्यक्ति को संगी चाहिए। अकेले व्यक्ति को व्यसन करने में आनंद नहीं आता। मंदिर में गया, मंदिर के परमाणु तो दिव्य होते हैं। परमाणुओं ने अपना काम किया और अगले दिन जब घर से निकला तो वो तो स्वामी जी के आते ही प्रारब्ध जग गया था। उसके कदम आज अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर को बोला कि फैक्ट्री की तरफ गाड़ी ले लो। फैक्ट्री में जब पहुंचा और इतना बड़ा स्टाफ, इतने बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह और जाना क्या क्या जो भाई होते हैं मैनेजर, उन्होंने देखा तो छोटा सा ठहरा है, उसका केबिन तो बना ही हुआ था। प्रसन्नता के मारे सबका चेहरा खिल गया। उनको भी तो खतरा है, ये फैक्ट्रियां बंद हुई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए। ले जाकर के उसके रूम में बिठाया, रूम में बिठाया, स्वागत सत्कार हुआ, सम्मान किया गया। और जब भी कोई ग्राहक आया तो मैनेजर कहता है, बाबूलाल जी आज हमारे छोटे सेठ आए हैं, आज मोल भाव की बात, व्यापार की बात आप हमारे छोटे सेठ के साथ करो। व्यापारी आता और वो अपनी आदत के हिसाब से बोलता, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो ग्राहक क्या कहता कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो तो बेईमानी कर ही नहीं सकता।
उसके माल में तो मिलावट हो ही नहीं सकती। ईश्वर को साक्षी करके, ईश्वर को साक्षी रख करके, केंद्र में रख करके व्यापार कर रहा है। तो जो माल 3 रुपए तेरे आने में बिकता था, वो माल 3 रुपए 16 आने में बिकने लगा। जो वो भाव बता दे सामने वाला करा, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। दिन दूनी फैक्ट्री बढ़ने लगी, जो वहां पर सम्मान मिलने लगा, जो वहां पर मन रमा, क्या प्रारब्ध जाग चुका था। और हमारे एम्प्लॉय तो बाई या बाशमैनी तो बताते हैं हमारे घर की बातें। फैक्ट्री वाले कहने लगे कि अब तो हमारा सेठ बहुत सुधर गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब तो लड़की वालों की लाइन लगने लगी, जो कल तक उस खानदान का देखते नहीं थे उस घर की तरफ, अब वो ये कहते हैं कि भाई हमारी लड़की स्वीकार करो, देखो तो सही कितनी सुंदर है, देखो तो सही क्या है। सेठ सेठानी भी धीरे धीरे फूल के कुप्पा होते जा रहे। और एक दिन उसने ब्याह के लिए भी सम्मति दे दी कि विवाह करता हूं। स्वामी जी लौट के जब गए तो बोल के कहते 3 साल पीछे आऊंगा, यह मंत्र खाली जा ही नहीं सकता। सृष्टि में संभव ही नहीं है कि यह सूत्र खाली चला जाए। भगवान केंद्र में हो और किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए, किसी व्यक्ति से व्यसन हो जाए, यह संभव ही नहीं। तब तक 3 साल पूरे हुए और जब आए तब तक घर में एक पोता भी आ गया था। पहुंचे तो सेठ सेठानी रोते हुए स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। आपने हमारा जीवन बचा लिया, अब तो हमारा बेटा इतना सुधर गया है कुछ कहने ही नहीं है। बहुत सुंदर हमारी पुत्र वधू आई है, घर में पोता भी हो गया है, किलकारी गूंज दी है, अब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा घर स्वर्ग बन गया। भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान को केंद्र में रखें तो सही हम, भगवान कुछ नहीं होने दें। बोलिए श्री बांके कितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे श्याम का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ प्रेम से ताली सेवा करें और कहिए ठाकुर जी से, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया।
जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। समुद्र मंथन की कथा सुनकर के परीक्षित बोले भगवान सुखदेव जी से कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान को बलि के सामने रिरियाना पड़ा, भिक्षा मांगनी पड़ी, और वो भी 3 पग जमीन की। ये क्या प्रसंग है, ऐसा नौबत क्यों आई? तब उन्होंने बताया कि ये दैत्यों को तो भगवान ने अमृत पिलाया नहीं, अमृत तो पी गए देवता, लेकिन हुआ क्या कि देवता अमृत पी करके और अपनी मस्ती में भूल गए। सुख आता है आदमी को तो मस्ती में हो जाता, ये तो मस्ती में चले गए। और उधर शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए, दिव्य रथ प्रकट करवाए, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट करवाए, और सबसे सुसज्जित करके और बलि से कह दिया तू जा और इंद्रलोक पर आक्रमण कर दे। बलि तैयारी के साथ गया, और ये अमृत पी चुके थे, लेकिन अमृत पीने से केवल मरेगा ही तो नहीं, पिटाई कुटाई तो होनी ही नहीं होनी पिटाई कुटाई से तो बच नहीं सकता व्यक्ति। अब इन्होंने जो उनकी ठुकाई करना शुरू किया तो छोड़ छोड़ के फिर जंगलों में भागे सब। हुआ यही कि जब अब तो अदिति माता के बेटे जोरदार हो गए, तो अब अदिति माता पहुंची उनके पास, कश्यप जी के पास, कि मेरे सौतेले बेटों ने और मेरे बेटों को मार पीट कर भगा दिया है, तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरे बेटे सुखी हो जाएं और उनका इंद्रासन उसे वापस मिल जाए। तब इन्होंने कहा कि भाई जिसकी 2 पत्नियां उसका तो कहना ही क्या, पहले उसकी इच्छा पूरी की, अब इसकी इच्छा पूरी की, जिसकी नहीं करो वो ही मुसीबत वाला काम हो जाए। तो इसकी भी इच्छा पूरी करने के लिए बोले कि यानी अपने ही बेटों को मरवाने के लिए। वो बेटे किसके हैं? दैत्य भी तो कश्यप जी के बेटे हैं, और ये कह रही है कि उनको मारने के लिए तुम मुझे कोई मंत्र बताओ। तो उन्होंने मंत्र बताया कि तुम पयोव्रत का पालन करो, 12 दिन तक दूध पी करके एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को पयोव्रत कहते हैं। वो पयोव्रत इनसे करवाया, इसमें मंत्र बहुत है, इसमें श्लोक बहुत हैं, मैंने बहुत तैयारी की है, लेकिन मैं बह गया और उसमें चला गया, और उधर बामन जी तैयार खड़े हैं। तो इन्होंने वो पयोव्रत करवाया, पयोव्रत करवा करके जब पयोव्रत पूरा हो गया तो इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के, पूजा केवल 12 दिन की थी, उसमें नियम कानून बहुत हैं, परहेज बहुत हैं, वो सब उन्होंने कर लिए। 12 दिन बाद जब पूजा पूरी हो गई तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए, और भगवान ने ये कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि मेरी पूजा निष्फल नहीं जाती, लेकिन इस समय मैं मजबूर हूं। भगवान भी मजबूर होते हैं। मजबूर क्यों है? कि उन्होंने यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। यज्ञ किसका होता है? दुष्ट भी जब यज्ञ करते हैं तो भगवान का ही तो करते हैं। चोर चोरी करने के लिए जाता है तो भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान को मना के जाता है कि नहीं जाता? तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया,
मीन्स ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया, शुक्राचार्य जी गुरु हैं उनको भी पसंद कर लिया, और उन्होंने मुझे भी प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं सीधे रास्ते से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तब बोले युक्ति बताया हूं, और ये युक्ति बताई। और फिर कहा, जब प्रसन्न हो गए और आए दर्शन दिए, तो बोला मैं दूसरी युक्ति से तुम्हारा काम निकालूंगा। इसलिए एक मंत्र दिया और बोला कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। कहा कश्यप जी से कि अपने अंदर मुझे धारण करके और आप गर्भाधान करो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान के पीछे हैं देवता, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान का संग तो ले लो, संग लिया हुआ है शैतानों का, और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। अरे भाई, दिन में सूरज निकलेगा, दिन में चंद्रमा नहीं निकल सकता। वही हुआ जब जन्म हुआ भगवान का। भगवान इनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देखते ही देखते भगवान ने वामन अवतार ले लिया। भगवान वामन अंगुल के बन गए और बोला अब मैं तुम्हारा काम करूंगा, जा रहा हूं तुम्हारे बच्चों का काम करने के लिए। और तब चले ये बलि महाराज के पास।